नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। तो आज नवरात्रि के तीसरे दिन की बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। तो जैसे आप सभी ने देखा कि महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस की खींचातानी में कैसे रिपब्लिक भारत हेड ऑफिस जो कांग्रेस के ऑफिस से जाकर स्टिंग ऑपरेशन करके आती है। तो आज मैं और आप और पूरी भारत की जनता से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि तहे दिल से राघवेंद्र शुक्ला जी को, जो कांग्रेस के नेता हैं, जिन्होंने ये स्टिंग ऑपरेशन में हमारी सहायता की है, उनको तहे दिल से धन्यवाद। कृपया करके ऐसे ही आप सच बोलते रहे, बेबाकी के साथ, निडरता के साथ आप अपने पक्ष को रखते रहे। शुक्ला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो काम किया है उसके लिए, आपने रिपब्लिक भारत को बहुत सारी चीज़ें के लिए, रिपब्लिक भारत की बहुत सारी चीज़ें आसान कर दी है एक्चुअली कहूँ तो। दोस्तों, जैसे आप सभी ने देखा कि आज शुक्ला जी ने खुलेआम बोल दिया है कि हमारे उद्धव जी ने बोला है कि दुनिया के सारे काम छोड़ दो, दिशा सालियान का क्या हुआ छोड़ दो, सुशांत सिंह के साथ क्या हुआ छोड़ दो, पालकर के साधुओं की बातें छोड़ दो, मुंबई में बिजली जाती है अंधेरी में अंधेर होता है छोड़ दो, सब कुछ भूल जाओ। सिर्फ एक मकसद क्या है? रिपब्लिक भारत चैनल को बैन कराना है, अर्नब गोस्वामी को जेल भेजना है, पत्रकारों को पकड़ के जेल में डालना है। और उन्होंने ये भी बोला कि ये टीआरपी स्कैम और इस तरीके की जो फर्जी वाले चीज़ें हुई हैं, जिसमें कि पहला मोहरा इनका परमवीर सिंह जी थे। परमवीर सिंह जो हीरो बन के बैठ गए थे, ये पहले मोहरे थे जिन्होंने अपना मुंह खोला और मुंह खोलते ही झूठी बकवास शुरू कर दी, जिसको कि रिपब्लिक भारत ने एक्सपोज कर दिया। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। आने वाले 2 दिन में नया गेम खेलने वाले हैं, नया कुछ पाशा फेंकने वाले हैं, जिसमें फिर कुछ ऐसा होगा जिससे टारगेट किया जाएगा रिपब्लिक को। तो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कृपया करके तैयार हो जाए। आने वाले 2 दिन में कुछ नया बहुत बड़ा विस्फोटक होने वाला है जो महाराष्ट्र सरकार रिपब्लिक भारत पे करने वाली है। तो शायद मैं इससे इतना चीज़ तो सिद्ध हो गया है कि हमें फिर से कोई सबूत या गवाह की ज़रूरत नहीं है, फिर से रिपब्लिक भारत को मेहनत कराने की ज़रूरत नहीं है अपनी सच्चाई को सिद्ध करने के लिए, क्योंकि ये चीज़ तो प्रूफ हो गई है कि 2 दिन के बाद जो भी कुछ होने वाला है रिपब्लिक भारत के अगेंस्ट में, वो सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र सरकार की एक षड्यंत्र होगी, जैसा कि हमारी शुक्ला जी ने प्यार से बहुत अच्छे से बता दिया है। अगेन थैंक यू शुक्ला जी। शुक्ला जी ने ये भी बोला है कि ये जो टीआरपी था, ये जो पूरा रेटिंग स्कैम था, ये भी उद्धव ठाकरे सरकार की ही साजिश थी और ये तो कुछ भी नहीं है। अभी ऐसे विस्फोट और होने बाकी है, क्योंकि सारा काम छोड़ के सारा चीज़ पे पैसा लगाना बंद कर चुकी है सरकार। अब यही बोला गया कि पैसे को पानी की तरह उड़ेल दो, लेकिन रिपब्लिक भारत को, रिपब्लिक चैनल को बंद करा दो। क्यों? क्योंकि उनकी बहुत बड़ी गलती है। अर्नब गोस्वामी ने, रिपब्लिक टीवी ने इतनी बड़ी गलती की है, इतनी बड़ी जुर्म किया है, इतना बड़ा अपराध किया है कि इसके लिए तो इनको सजा मिलना ही चाहिए। अर्नब गोस्वामी को जेल जाना ही चाहिए। उन्होंने इतनी बड़ी गलती की है सच बोलकर। राष्ट्रवादी कैसे हो सकते हो आप? राष्ट्रहित कैसे हो सकते हैं आप? इतनी आपकी मजाल कि आप भारत में रहकर महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ कुछ बोल दो। उस महाराष्ट्र सरकार के बारे में जिनके बारे में कुछ बोलते ही सर मुंडवा दिया जाता है, उनके बारे में आपने बोला उद्धव जी उद्धव जी उद्धव जी, ऐसा करके बोला। गलत बात है। उद्धव जी नहीं, उद्धव सरकार को बुरा लग जाएगा। ठीक है उद्धव जी के बारे में नहीं बोलो। उद्धव जी के बेटे को प्यार से बोलो ठाकरे, जूनियर ठाकरे जी। बेबी पेंगुइन नहीं बोलना, ठीक है बेबी पेंगुइन जी? बुरा नहीं लग रहा ना आपको? बेबी पेंगुइन कोई नहीं बोलेगा, बेबी पेंगुइन कोई नहीं बोलेगा। बस बेबी पेंगुइन अब बड़ा हो रहा है, क्योंकि अब उसके पापा जी जो है पूरा पैसा लगाने को तैयार है सिर्फ और सिर्फ रिपब्लिक टीवी को बंद करवाने के लिए। थोड़ी तो शर्म कर लीजिए। और इसके मास्टरमाइंड है शरद पवार जी। शरद पवार जी, आपको शर्म आती है इस तरीके की हरकत करते हुए? उद्धव सरकार मतलब पूरा महाराष्ट्र को छोड़कर, पूरा सरकार को छोड़कर, पूरे जनता को छोड़कर जो इंसाफ की मांग रही है, इंसाफ के लिए तड़प रहे हैं, उसके बारे में काम नहीं की। इतनी मेहनत जो आज आप एड़ी चोटी दम लगा रखे हो अर्नब गोस्वामी को रिपब्लिक भारत के पीछे, यही एड़ी चोटी लगा लेते थोड़ा सा सुशांत केस में, दिशा सालियान केस में और दिशा सालियान के बॉयफ्रेंड को ढूंढने में, तो अभी तक ये केस गुत्थी खत्म हो जाती। तो किसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं आप उद्धव जी? बेबी पेंगुइन को, अपने बेटे को, पुत्र मोह में इस तरीके से पागल हो गए। लेकिन आप भूल गए कि नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और यहाँ पे लंका दहन भी शुरुआत हो गई है। तो जैसे अक्षय कुमार आपके मुंबई इंडस्ट्री में रह के, बॉलीवुड इंडस्ट्री में रह के शनि महाराज को भी उन्होंने नहीं छोड़ा, तो शनि तो हमारे रावण को भी नहीं छोड़ा। जो रावण आज तक सीता माता से बिना पूछे उनको लंका में भी उंगली नहीं लगाया। लेकिन यहाँ तो दिशा सालियान के साथ इस तरीके की हरकत हुई है, उस पर भी उद्धव जी आप चुप है। और आपने अटैक किसको किया? अर्नब गोस्वामी को। अर्नब गोस्वामी आपके साथ सामने खड़ा है,
मुंबई में स्टूडियो है उसका, मुंबई में रहकर, मुंबई में उनका ऑफिस है और वहीं से आपको चैलेंज करता है। क्यों? क्योंकि वो डरता नहीं है, क्योंकि वो सच के साथ है, उसके साथ पूरी भारत की जनता है और उसने कोई गलत काम नहीं किए, सिर्फ इतना ही कर रहा है कि वो सच बोल रहा है, सच दिखा रहा है और सच को साबित करने के लिए आप जैसे लोगों की वजह से सबूत भी लाता है, प्रमाण साक्ष्य दिखाता है। तो दोस्तों, अभी भी जो लोग, जिनको लग रहा होगा कि रिपब्लिक भारत सिर्फ टीआरपी गेन करने के लिए इस तरीके की चीजों का सहारा ले रहा है, सुशांत का मुद्दा बना रहा है और महाराष्ट्र सरकार पे उंगली उठा रहा है, उनके लिए ये स्टिंग ऑपरेशन किया हुआ वीडियो शायद काफी होगा। क्योंकि मुझे, मेरे पे और आप पर और जो मेरे परिवार है उन पे तो पूरा भरोसा है और भारत की जनता पे भी मुझे हद तक भरोसा है कि ऐसा जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ इसकी मुझे और आपको जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमें पता है कि सच कौन है और झूठ कौन है। तो उद्धव जी, आपके लिए सिर्फ यही सजेशन है, इतनी मेहनत मुंबई में और भी चीजें हैं उस पर कर लीजिए। रिपब्लिक का आप कुछ नहीं कर सकते, बाल बांका नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो सच्चा है। तो आपने जो कोशिशें की हैं, ये खींचातानी में जो आपके ऑफिस से ही स्टिंग ऑपरेशन निकला है, शुक्ला जी ने जो हमारी मदद की है, अब आप क्या करोगे? शुक्ला जी को आप क्या करेगा? आपका पूरा का पूरा ये जो आपका पार्टी है क्या करेगा? शुक्ला जी को निकाल देगा? क्योंकि अभी ऐसा ही डीएसपी के साथ हुआ। एक मुंबई के डीएसपी ने सिर्फ इतना बोला था कि अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक टीवी का कहीं नाम नहीं है, बार्क में कहीं भी नाम नहीं है, न था न है, तो उनको ट्रांसफर करा दिया गया। अब शुक्ला जी के साथ क्या होगा हमें ये देखना है। क्या शुक्ला जी को भी अब पार्टी से हाथ धोना पड़ेगा? क्या होगा? क्या हो? कुछ सवाल है जो सामने आए हैं कि अब शुक्ला जी, राघवेंद्र शुक्ला के साथ क्या करेगी ये कांग्रेस सरकार? या दूसरा सवाल, सबसे बड़ा सवाल, 2 दिन बाद क्या करने वाला है ये महाराष्ट्र सरकार रिपब्लिक भारत को टारगेट करने के लिए? ऐसी कौन सी नई साजिश रच रहा है ये महाराष्ट्र सरकार? और आखिर क्यों और किसको बचाने की कोशिश की जा रही है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा? आखिर बेबी पेंगुइन कहां तक इसमें शामिल है? आखिर इतनी सारी चीजें जो गुत्थियां पे गुत्थियां बनी जा रही है, उसको सुलझाने की बजाय क्यों उलझाने की कोशिश कर रहा है ये महाराष्ट्र सरकार? महाराष्ट्र सरकार को सारी चीजें पता है, फिर भी किसको बचाने की कोशिश में और क्या क्या छुपाने की कोशिश कर रहा है महाराष्ट्र सरकार? उद्धव जी जवाब देंगे? पूरा भारत आज आपसे एक ही सवाल पूछ रहा है कि आखिर किसको बचाने की कोशिश की जा रही है? इतने षड्यंत्र, ऐसे तो मौन व्रत रखा है और पीठ पीछे इतना बड़ा गेम, शर्म नहीं आ रही थोड़ी सी भी? और जैसे ये बोलते हैं, हमारे शुक्ला जी ने ये भी बोला, मंत्री हैं वो, चीफ मिनिस्टर हैं ये, कुछ तो काबिलियत होगी जो मंत्री बन गए। क्या काबिलियत है वो भारत की जनता समझ गई है, और ऐसी काबिलियत मंत्री में है, वो भी मुख्यमंत्री में। वो ऐसी काबिलियत हमें नहीं चाहिए। शुक्ला जी अपने घर ले जाइए इनको, अगर इतने पसंद है तो अपने घर का मुखिया बना लीजिए, क्योंकि शायद वो अच्छा काम करेंगे, क्योंकि हमें अब राष्ट्रपति शासन चाहिए। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी अब मुंबई महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं उनको भी एक्शन लेने की जरूरत है इसमें। अगेन एंड अगेन आई विल आस्क सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट, कि आप प्लीज इस पे कुछ बोलें। अगेन एंड अगेन आई विल रिक्वेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्लीज कम फॉरवर्ड और इसमें कुछ तो बोलिए। आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? आप, हमने आपको इलेक्ट ही इसलिए किया था। मोदी जी कहाँ गए आपके अच्छे दिन? क्योंकि हमारे लिए जब तक इंसाफ नहीं मिलता वो अच्छा दिन नहीं माना जाएगा। तो प्लीज मोदी जी, प्लीज बोलिए और इस पे अपना कुछ तो टिप्पणी कीजिए। कहीं ना कहीं हमें इंसाफ की भूख है। भारत को एक ऐसा देश मत बनाइए जहां पे इंसाफ मिलना मतलब मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो। ऐसे लोग हंसेंगे। आज सुशांत के लिए भाभी जी घर पे जैसे जो चैनल है, भाभी जी घर पे जैसे सीरियल है, वो भी हम जैसे लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं। तो क्यों हम लोगों का मजाक बनवा रहे हैं? मोदी जी प्लीज बोलिए। ये महाराष्ट्र सरकार खुलेआम गुंडागर्दी कर रही है, खुलेआम दहशतगर्दी कर रही है, खुलेआम चाटुकार वाली हरकत कर रही है, खुलेआम षड्यंत्र बना रही है हमारे खिलाफ। क्योंकि ये सिर्फ रिपब्लिक के खिलाफ नहीं है, पूरी भारत की जनता के खिलाफ ये साजिशें चल रही हैं। तो कृपया करके बोलिए। सिर्फ इसलिए क्यों आप चुप नहीं है कि अगर खान गैंग अगर इसमें आ जाता है या कोई ऐसे नाम सामने आ जाते हैं कि शहर के शहर जलाए जाएंगे, इस बात का डर है आपको? इतने शांति प्रिय ना बने, क्योंकि भारत की जनता अगर शहर पे आ गई और सड़क पे आ गई और जो अभी तक गांधी जी को फॉलो कर रही है वो इसीलिए शांत है। जिस दिन गांधी जी का मार्ग छोड़कर अगर भगत सिंह के मार्ग पे आ गए तो थोड़ी सी शांति में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो कृपया करके बोले, क्योंकि भारत की जनता सिर्फ इंसाफ की भूखी है और हमें इंसाफ लेने के लिए एड़ी चोटी एक कर देंगे। तो प्लीज रिक्वेस्टिंग यू महाराष्ट्र गवर्नमेंट कि अपनी ये हरकतें में बाज आए। रिक्वेस्टिंग यू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी, 2-3 दिन बाद अगर कुछ ऐसा हुआ तो भारत की जनता बहुत बुरी तरीके से आपको एक्सपोज करने वाली है। बी रेडी फॉर इट। कुछ दिन का चेयर है,
बैठ जाइए आराम से। इस तरीके की साजिशें मत कीजिए, क्योंकि आपने जिससे पंगा लिया है वो सबका बाप है, बाप। जय हिंद दोस्तों।